नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर। आज का हमारा कार्यक्रम है सुंदर और सुशील पत्नी कैसे प्राप्त करें। ऐसा क्या करें जिससे हमारे पास भी सुंदर के साथ साथ सुशील सर्वगुण संपन्न पत्नी हो। हर एक युवक की चाह होती है कि उसकी पत्नी ऐसी हो जो उसके जीवन को स्वर्ग बना दे। अच्छे पति प्राप्त करने के लिए लड़कियां भगवान शिव का व्रत रखने के साथ साथ अन्य कई देवी देवताओं की भी पूजा करती है। इसी प्रकार लड़कों के मन में भी ऐसी इच्छाएं होती है कि उसकी पत्नी न सिर्फ सुंदर हो बल्कि विचार, व्यवहार और संस्कार भी बेहतर हो। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके कारण शादी के बाद कई लोगों की ज़िंदगी नरक के समान हो जाती है। लेकिन आज के कार्यक्रम में लड़कों के लिए कुछ ऐसे खास उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसकी मदद से सुंदर, सुशील एवं सर्वगुण संपन्न पत्नी पा सकते हैं। कहा जाता है कि लड़के भी भगवान शिव को प्रसन्न करके सुंदर, सुशील एवं सर्वगुण संपन्न पत्नी पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बाल्टी में शुद्ध जल यानी पानी डालें और उसमें गंगा जल भी मिलाकर पीपल के पत्ते को उक्त जल यानी पानी में डुबाकर अपने ऊपर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके पश्चात घर के पूजा घर यानी पूजा स्थान में बैठकर भगवान शिव की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा करके तत्पश्चात आरती करने के बाद पीपल के पत्ते को बहती हुई जल में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। 21 सोमवार तक दूध और शहद को जल के साथ मिलाकर शिव जी को अर्पित करने से आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। भगवान शिव के पूजन से पूर्व लाल रंग का धागा यानी कलावा भगवान शिव के तस्वीर के सामने रखें और भगवान शिव की पूजा और आरती के पश्चात आपकी जो भी कामना हो उसे मन ही मन बोलते हुए अपनी सीधे हाथ की कलाई पर बांधना चाहिए। जब तक आपकी कामना पूर्ण न हो तब तक इसे नहीं खोलना चाहिए। जन्म कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में मौजूद हो और शुक्र कमज़ोर हो तो उसकी वैवाहिक स्थिति नरक के समान बन जाती है। वैवाहिक स्थिति के लिए शुक्र एक महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि सप्तम भाव में वृष या तुला राशि है तो जातक को सुंदर पत्नी मिलेगी और उच्च में बैठा हुआ शुक्र की सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है तो पत्नी सर्वगुण संपन्न एवं अत्यंत सुंदर मनमोहिनी मिलेगी। इसी प्रकार सप्तम भाव का स्वामी सौम्य ग्रह हो और वह सो राशि होकर सप्तम भाव में ही स्थित हो तो व्यक्ति को सुंदर और सुशील पत्नी प्राप्त होती है। सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में उपस्थित हो तो भी जातक की पत्नी सुंदर, रूपवती, संस्कारी और मीठा बोलने वाली होती है और विवाह के पश्चात जातक की आय में वृद्धि होती है या पत्नी के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मिथुन या कन्या राशि हो तो भी व्यक्ति को कोमल, आकर्षक, भाग्यशाली, तीखे नयन नक्ष वाली पत्नी मिलती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में धनु या मीन राशि हो तो व्यक्ति को पुण्य के कार्यों में रुचि रखने वाली, सुंदर, न्याय एवं नीति की बातें करने वाली, पति के लिए भाग्यशाली, शास्त्र अध्ययन करने वाली पत्नी मिलती है।
जब सप्तम भाव का स्वामी सौम्य ग्रह हो और वह नवम भाव में हो तो व्यक्ति को गुणवती पत्नी मिलती है और विवाह के बाद जातक का भाग्य उदय होता है। इसलिए विवाह से पूर्व किसी योग्य ब्राह्मण से जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहिए और कोई अशुभ योग बन रहा हो तो उसके शांति और शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए मंत्र जप, पाठ, दान आदि जैसे अनुष्ठान करवाना चाहिए। इससे आपको सुंदर एवं सुशील पत्नी मिलने के लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। शादी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए और मनचाहा पत्नी पाने के लिए एवं सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए शिव और माता पार्वती के पूजन करके निम्न मंत्र जाप करना चाहिए। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। दोस्तों, ऐसी विशेष जानकारी लेकर मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। इसी प्रकार की विशेष और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।